हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल बाहरी राज्यों से बसों में आने वालों का भी पंजीकरण होना जरूरी। तो कोरोना महामारी के चलते 4 जिलों ऊना, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में रात्रि कर्फ्यू आज यानी मंगलवार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू हो जाएगा। ये व्यवस्था 10 मई तक लागू रहेगी। इसके अलावा चोरी छिपे सीमांत जिलों में प्रवेश करने और क्वारंटीन नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरों राज्यों से बस से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मंगलवार को ऊना में प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में प्रवेश करने वालों को कोविड ई पास वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। फिर चाहे वो बसों से ही क्यों नहीं आ रहे हो, उन्हें अपने साथ एक पहचान पत्र रखना होगा जिसकी जांच पुलिस द्वारा सभी अंतर्राज्यीय बैरियरों पर की जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, शादी के बंधन में बंधे धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया एचएस ओशिन संग लिए 7 फेरे। तो विधायक विशाल नेहरिया और एचएस ओशिन शर्मा गद्दी संस्कृति की पारंपरिक वेशभूषा में शादी के बंधन में बंधे। विधायक विशाल नेहरिया ने इस दौरान जहां समुदाय से संबंधित कपड़ों को पहना हुआ था, वहीं एचएस ओशिन शर्मा भी लुहाचड़ी में नजर आई। तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य। जाने शिमला में कोरोना को लेकर क्या है नई बंदिशें। तो जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना हॉटस्पॉट राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए गृह संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा। हालांकि राज्य में प्रवेश के समय 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार के फैसले के बाद शिमला जिला प्रशासन ने भी नई बंदिशें लगाई हैं। इसके तहत अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए कोविड ई पास अनिवार्य होगा। इसके लिए कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिमला जिले के भीतर और प्रदेश के अन्य जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल से बाहर जाने व प्रवेश के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। इस संबंध में डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल चंबा में आग से 3 मंजिला मकान राख, 8 लाख का नुकसान। तो ग्राम पंचायत बकानी के गांव भजलुई में एक मकान में मंगलवार सुबह अचानक आग भड़क गई। घटना के समय परिवार मकान के अंदर था। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ग्राम पंचायत बकानी के भजलुई ग्राम में मंगलवार को आग से लकड़ी से बना 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। वहीं अग्निकांड में गौशाला भी जल गई, जबकि एक रसोई घर को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। अग्निकांड में करीब 60 लाख के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक ठाकुर राम पुत्र जिगरी राम निवासी भजलोई के घर सुबह 8 बजे के करीब अचानक आग की लपटें उठने शुरू होगी। घटना के समय सारा परिवार घर पर ही मौजूद था। मकान को आग लगने के बाद परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। प्रचंड आग को देखकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि सुबह के समय जब मकान में आग लगी थी तो उस समय अधिकांश ग्रामीण मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने घरों से अभी बाहर नहीं निकले थे, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल एक सप्ताह में लिए 65,486 लोगों के सैंपल, 10,000 से ज्यादा की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा वर्तमान में 79,193 के पार पहुंच गया है। सक्रिय मामले 14,326 से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 73,478 से अधिक संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1,350 की हो चुकी है मौत। तो हिमाचल प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान कोरोना की जांच के लिए करीब 65,486 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 10,529 से अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 20 अप्रैल को कोरोना की जांच के लिए 10,333 सैंपल लिए गए। इनमें से 1295 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 21 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार 9,423 सैंपल लिए गए और 1262 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 22 अप्रैल को 8,189 सैंपल लिए और 1,604 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो 23 अप्रैल को 69 सैंपल व 1,477 पॉजिटिव। 24 अप्रैल को 10,809 सैंपल व 1,893 लोग पॉजिटिव
25 अप्रैल को 7,137 और 1,323 पॉजिटिव केस आए। वहीं 26 अप्रैल को 9,516 सैंपल लिए गए और 1,675 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक सप्ताह के दौरान करीब 163 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल के 10 जिलों में बनेगी कृषि बीजों की डीएनए टेस्ट लैब, किसानों को होगा फायदा। तो प्रदेश में अभी तक कृषि विभाग के पास फसलों के डीएनए जांचने के लिए कोई प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए उपलब्ध होने वाले बीज के जीन और गुणवत्ता को लेकर दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हिमाचल के 10 जिलों में कृषि बीजों को डीएनए टेस्ट प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में उत्पादित कृषि बीजों के डीएनए की जांच और गुणवत्ता का पता लगाने में यह प्रयोगशाला मदद करेगी। डीएनए का पता लगाने के बाद बीजों के पेटेंट कराने में ये प्रयोगशालाएं सहायता करेंगी। तो नेक्स्ट अपडेट है, चंबा पांगी के जंगल में शावकों संग दिखी बर्फानी मादा हिम तेंदुआ। तो पांगी के जंगलों में वन्य प्राणी विभाग की ओर से लगवाए गए ट्रैप कैमरों में अब तक 5 बर्फानी तेंदुओं की फोटो कैद हो चुकी है। इससे अब पांगी के जंगलों में 5 बर्फानी तेंदुओं के होने के प्रमाण मिल चुके हैं। तो आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सर्दियों में वन विभाग की ओर से पांगी के विभिन्न जंगलों में जहां हिम तेंदुआ होने की संभावना थी वहां ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। इन ट्रैप कैमरों में कैद हुई फोटो को जब चेक किया गया तो उसमें एक मादा हिम तेंदुआ अपने 3 शावकों के साथ नजर आई। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर बैठक आज। तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा परिणाम के अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में बैठक हुई। सोमवार को शिक्षा निदेशालय में जिलों से इस बाबत आए सुझाव को लेकर रिपोर्ट बनाई गई। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल प्रदेश नया घरेलू बिजली कनेक्शन सस्ता उद्योगों के लिए महंगा। तो राजपत्र में नई दरों के ड्राफ्ट को अधिसूचित किया गया है कि आयोग के ड्राफ्ट के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्रों में प्रति किलोवाट 340 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 240 रुपए चुकाने होंगे। तो कोरोना संकट के बीच बीते वर्ष 4 गुना तक बढ़ाई गई बिजली के नए कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घटा दिया गया है। औद्योगिक इकाइयों को पहले के मुकाबले अब 1,000 रुपए अधिक चुकाने होंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सिक्योरिटी राशि की नई दरों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 1 माह के भीतर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। तो अस्थायी कनेक्शन की दरों को 850 रुपए की जगह 1750 रुपए किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिक्योरिटी राशि 165 रुपए निर्धारित की गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 20 रुपए गिरे सिरमौर और करसोग के मटर के दाम, ओलावृष्टि ने खराब की फसल। तो सब्जी मंडी में इसके दाम सीधे 20 रुपए तक गिर गए हैं। सोलन के स्थानीय मटर की फसल अब अंतिम चरण में है। सब्जी मंडी में सिरमौर और करसोग से पहुंच रहा मटर ओले के कारण दागी हो गया है। तो इस कारण उसके दाम भी कम मिल रहे हैं। पहले मटर 70 रुपए तक बिका है, जबकि अब मटर के दाम सीधे 50 रुपए तक पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, पुलिस एडवाइजरी, बिना फॉर्मेट किए किसी को भी न बेचें अपना मोबाइल, जाने वजह। तो कांगड़ा पुलिस ने ठगी की संभावना को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि छोटे से सामान के लालच में न आए। जब किसी व्यक्ति को फोन बेचें तो उसे पूरी तरह फॉर्मेट कर दें, जिससे किसी भी प्रकार का डाटा मोबाइल में न रहे। तो नेक्स्ट अपडेट है, जुलाई तक बड़ा शिमला के संजौली हेलीपोर्ट का इंतजार। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित संजौली हेलीपोर्ट का इंतजार अब और बढ़ गया है। अब इसके जुलाई माह में भी शुरू हो जाने के आसार हैं। पिछले दिनों संजौली हेलीपोर्ट का दौरा कर लौटी नागर विमानन महानिदेशालय की टीम ने हेलीपोर्ट में सेफ्टी नेट, बूम बैरियर सहित कुछ अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा है। इन कार्यों को पूरा होने के बाद ही केंद्र सरकार संजौली हेलीपोर्ट को हरी झंडी दिखाएगी। पर्यटन विभाग ने इन कार्यों को पूरा करने का जून अंत तक लक्ष्य तय किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 24 घंटे निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही आश्रय फाउंडेशन। तो फाउंडेशन यह सेवा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष तरुण शर्मा ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर की आश्रय फाउंडेशन निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। यह संस्था अप्रैल 2019 से मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर दे रही है। मौजूदा समय में संस्था के पास 18 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 4 कंसंट्रेटर सेवा के लिए उपलब्ध है। फाउंडेशन ये सेवा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है, किसानों के कर्ज पर बैंकों और बीमा कंपनियों का गोरख धंधा, पड़े पूरा मामला। तो किसान बागवान बैंक में पूछ रहे हैं कि
कि उनके खातों से जो फसल बीमा का पैसा काटा गया है उसका उन्हें कोई लाभ मिलने जा रहा है। ज्यादातर बैंक शाखाओं से इसका वाजिब जवाब नहीं मिलता। तो हिमाचल प्रदेश में किसानों के कर्ज के खातों पर बैंकों और बीमा कंपनियों का गोरख धंधा चल रहा है। कर्ज के खातों से प्रीमियम काटकर कहा जा रहा है कि ये किसान बागवान नहीं जानते हैं। कंपनियां हर कर्जधारक किसान या बागवान के खाते से हजारों रुपए फसल बीमा के नाम से कटवा रही है। खाते से जब पैसा कट जाता है तो बैंक से पता करने पर बताया जाता है कि ये फसल बीमा का प्रीमियम कटा है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि से सेब और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शादी समारोह और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए उड़न दस्ते का गठन। तो कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उपमंडल स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया गया है। इन टीमों में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से इन टीमों को कोविड से बचाव के लिए लगाई जा रही पाबंदियों का सख्ती से पालन करवाने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, मास्क न पहनने पर पुलिस व नायब तहसीलदार ने काटे चालान। तो पुलिस और नायब तहसीलदार ने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के चालान काटे। बता दें कि कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। तो नेक्स्ट अपडेट है, विस्ट बेहड़ के पास खाई में गिरी जीप, चालक की मौत। तो कुल्लू काइस क्षेत्र के बिस्ट बेहड़ में जीप के 200 फीट खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई है। 33 वर्षीय युवक सब्जियों का कारोबार करता था। सुबह के समय घर की ओर जा रहा था, लेकिन इसी बीच बिस्ट बेहड़ के समीप ही जीप खाई में जा गिरी। करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद चालक को जीप से निकाला जा सका। तो पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक तेजेंद्र पाल पुत्र ठाकर दास निवासी बिस्ट बेहड़ डाकघर काइस कुल्लू सुबह करीब 4:30 बजे धारा सड़क से अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। तो यही थी दिन भर की ताजा खबरें। वीडियो चलेगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।